बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। इस दुआ जिसे आप लोग कहते हैं, ये दुआ तो उसको देखने का नाम दुआ है। मैंने कितनी बार मिसाल दी है, किसी कसाई की दुकान पे चली जाएगा, देख लीजिएगा। मैंने तो वहाँ भी देखा है। हमारे घर के पास एक कसाई की दुकान होती थी, वहाँ एक लंगड़ा कुत्ता रहता था उसके थड़े के नीचे, वहाँ से जाता भी नहीं था। और जूँ ही कसाई सुबह आता था, वो थड़े में से निकल के उसकी दुकान के सामने बैठ जाता था, चुप करके, दो टांगों पे ऐसे करके। लंगड़ा था और किसान अभी वो कसाई दुकान खोल रहा था। मैंने कई बार ऑब्ज़र्व किया, हम उस वक्त GR3 में इधर रहते थे, तो वो ऐसे करता था, बाह, बस एक बार। अब मैं समझता हूँ कि वो उसको सलाम करता था या हेलो करता था। कसाई नहीं उसे लिफ्ट कराता था, उसे कसाई की गाकी शुरू हो जाती थी, वो चुप करके बैठा, कसाई बस वो बैठा रहता था, ना भौंकता था ना किसी को कुछ कहता था, बैठा रहता था। सूरज ऊपर आ गया, गर्मी है, बीच में कसाई कभी वो कोई बोटी या छिछड़ा वो एकदम उसकी तरफ या हड्डी फेंक देता था, और वो अजीब उसका अंदाज था खाने का। वो एकदम लपकता था उधर बोटी के या हड्डी के पास पहुंच के, तो वो यूं करता था, पहले कसाई की तरफ देखता था, वाह, फिर वो गर्दन झुका के तो उसको खाना शुरू कर देता था। अगर उसका पेट नहीं भरता था, उसके बाद फिर चुप करके बैठा रहता था। फिर कहीं कसाई कुछ फेंक देता था, फिर उसका यही काम था, पहले उसने कसाई की तरफ देखना है, वाह, फिर ऊपर को देखना है, फिर वो जाके उसने बोटी वो खानी है। 2-3 बार, जितनी बार हो जाए, जो ही उसका पेट भर गया, उसने उसके बाद जाके चुप करके थड़े के नीचे घुस जाना है। जब कसाई जाने, वो बंद करके जा रहा है, वो थड़े के नीचे, उसने नीचे से एक बार करना है, वाह, पता नहीं उसे अल्लाह हाफिज करता था या कहता था बेफिक्र रहा, मैं इतने बैठा, या कल की दूँ आएगा, गॉड नोज। लेकिन उसका वो जो देखना था ना कसाई को, जब वो बैठा होता था उस हड्डी बोटी के चक्कर में, मुझे वही दुआ लगती थी उसकी। वो उसकी तरफ देख रहा होता था, तो वो तो कसाई था, जिसे कहते ही कसाई हो। तो वो कसाई छुरी टोके से बोटियां कर रहा है, जालम समझा जाता है, हालांकि कसाई बेचारा प्रोफेशन है उसका। वो कसाई था और उससे भी उसको बोटी मिल ही जाती थी। तो अल्लाह है, तो दुआ तो वो मानता है, बिल्कुल मानता है। हमें शायद करनी ही नहीं आती, या हमें वो मना रहा होता है। और कई बार अल्लाह तो माफ़ कर रहा होता है, बंदे माफ़ नहीं कर रहे होते, बंदे नहीं छोड़ रहे होते। वो जिनकी हमने ले ली होती है, जिस तरह वो उस दिन, ये बच्चे, इनमें से कई डॉक्टर्स हैं जो आगे दुआ कराते हैं या आगे बताते हैं या भला करते हैं किसी का। तो उस दिन वो औरत वावेला कर रही थी, टांग उसकी कटी हुई थी, कैंसर था उसको, डॉक्टरों ने कह दिया अब और आगे फैल गया। वो रो पिट रही थी, तो उसने अचानक यहाँ पे भी शोर डाल दिया। मैंने 2-4 बार कहा कि आप आराम से बैठें, दुआ करें। उसकी कोशिश यही थी कि मैं इधर घुसूँ। इनमें से एक तो पागल है, काकी आज शुक्र है उधर बैठी, वो इधर बैठती है, समझिए इतने पता नहीं एक ही लब्ध है। मैंने उसे 2-4 बार कहा कि आप उधर बैठी रहें, टांग भी कटी हुई है, मुश्किल है। वो फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि शायद डॉक्टर साहब मुझे खंड खीर नहीं खाने दे रहे। मैंने 2-4 बार मना भी किया, बीच में डिस्टर्बेंस हो रही थी। वो अचानक एम ही मैंने फिलबदी कह दिया उसको, पता नहीं अल्लाह मुझे माफ़ करे, कि तुम्हारी सास भी इसी तरह तड़पती रही है, अब उसकी कब्र में से टांग निकाल के मैं तुम्हारी टांग कैसे लगाऊं। वो एकदम रोना चुप कर गई। मुझे ये भी नहीं पता था वो जवान औरत थी, उसकी शादी भी हुई है कि नहीं, लड़की थी वो, मुझे नहीं पता था। लेकिन बाद में जो उसके साथ उसको लेके आने वाली थी, वो मेरे पास पहले आती हैं। मैंने उन्हें एकदम कहा कि इसने अपनी साथ के साथ क्या सलूक किया हुआ है। तो उन्होंने कहा ये मेरी ये भाभी है, और इशारा किया उन्होंने कि ये गलती की हुई है। बाद में जो मुझे कहानी पता चली, पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, वो हमने खुद ही बोया होता है, उसको काट रहे होते हैं। जब कहीं हमने रहम करना था, वहाँ हमने किया नहीं होता, किसी की ले जाते हैं। अल्लाह कह रहा है ना कि जब मैं इन्हें नवाजता हूँ तो ये बड़े खुश होते हैं और कहते हैं हमारे अल्लाह ने हमारे पे करम किया है। और जब ये फंस जाते हैं तो कहते हैं अल्लाह ने फंसा दिया है। कहते हैं मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं नहीं फंसाता। तो फिर उसकी डिस्क्रिप्शन आगे दे रहा है, बल्कि ये यतीम को धक्के देते हैं, मस्कीन को खाना नहीं खिलाते, मुसाफिर
की मदद नहीं करते, यार रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ मांगने पे भी नहीं देते। तो कोई इशारे हैं उसके। सूरह यासीन 6 बार रोज़ की पढ़ लेंगे, ये नहीं गौर करेंगे उसमें मैसेज क्या है, कह क्या रहा है। 2 भाइयों का वाक़या है एक जगह पे। सूरह कहफ क्यों जुमे वाले दिन कही गई है सुनाओ, उसमें पढ़ो वो क्या इशारे दे रहा है। जहाँ आप जमा हो, जुमा है, आप लोग इकट्ठे हो, ज़्यादा लोग सारे मुसलमान इकट्ठे हों जो ईमान रखने वाले हैं, और वो पढ़ें उसको उर्दू का तर्जमा पढ़ें, उसके मतलब को पढ़ें ना, पहले उसको समझें अल्लाह क्या कहना चाह रहा है। एक असहाबे कहफ का वाक़या है, एक उसमें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है, एक दो और भी वाक़े हैं। उनसे कहना क्या चाह रहा है अल्लाह, बताना क्या चाह रहा है। कहीं आजकल भी ये सब कुछ हो तो नहीं रहा, तो कहीं आप देख लें आप उनमें से कौन से वाले हैं, हम क्यों फंस जाते हैं। तो बहरहाल ज़्यादातर तो हम अपनी मैं तो अपनी जानता हूँ, मेरे जैसे गुनाहगार तो अपनी गलतियों से फंसे होते हैं। किसी मस्कीन की, गरीब की, किसी मजलूम की आह ली होती है, अब वो बंदा ही नहीं छोड़ रहा तो अल्लाह कैसे छोड़ दे। दूसरे जो नेक लोग हैं, आप में से ज़्यादा जो मुझे नज़र आ रहे हैं, जो नेक और हाजी किस्म के लोग हैं या अल्लाह के इबादत गुजार नेक लोग होते हैं, जैसे वली भी बीमार हुए हैं, पैगंबर भी बीमार हो जाते हैं या बीमार या उन पर मुश्किलें आई, वो आजमाइश होती है। एक मकाफ़ात अमल होती है, एक आजमाइश होती है। हम ज़्यादातर मेरे जैसे तो अपनी मकाफ़ात अमल में फंसे होते हैं, जो नेक हैं वो आजमाइश में होते हैं। इश्क में दावा हराम है, ये कहना बड़ा आसान होता है, अल्लाह आई लव यू। तो जब PhD की डिग्री मांगते हैं तो टेस्ट भी PhD का होता है, तो वो टेस्ट भी उस लेवल के होते हैं। नबियों के टेस्ट देख लें किस लेवल के हैं, इसी तरह वलियों के टेस्ट हैं। तो अल्लाह का वली बनना आसान है, उसके टेस्ट देना बड़ी मुश्किल है। वो टेस्ट तो फिर आने होते हैं। वो अपनी ही दुआ में बंदा फंसा होता है, अपनी दुआ का जवाब होता है। जैसे बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा जो हैं, उनके बारे में अल्लाह कह रहा है कि मरियम की माँ ने मांगी दुआ, मरियम की माँ ने मांगी दुआ। जब मरियम पैदा हुई तो लगी चीखने, नहीं 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 मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने बेटी के लिए नहीं कहा था, मैंने बेटे को। कहा नहीं नहीं आपने कहा था जो हमारे पेट में बच्चा है वो आपके नाम पे। अब हमने इसको किस तरह का बना दिया, ये हमारी मर्जी है, ये अल्लाह की मर्जी है। वो लड़की से काम ले रहा है, लड़के से ले रहा है, तो ये इशारा है उसका। तो अगर तो आजमाइश है बेटा, निशानी ये होती है अगर आजमाइश हो तो सब्र पास होता है और अल्लाह याद होता है। और अगर कोई गलती की हुई हो, खुद ही हम फंसे हुए हों, किसी की आ ले ली है जिसकी हमें समझ नहीं आ रही होती, और हम अभी भी फन्ने खां बने होते हैं और दूसरों को नाप तोल रहे होते हैं, इल्ज़ाम दे रहे होते हैं कि इसका उसके साथ चक्कर है, उसका उसके साथ चक्कर है, ये कह रहा है कि वो कह रहा है, इसकी तो नमाज़ें ही कम है, इसकी तस्बीहें कम है, इसकी दाढ़ी छोटी है। तो वहाँ से फंसे होते हैं। जिस अल्लाह के बंदे को ठुड्डा मारा होता है, जब तक वो माफ़ ना करे जान नहीं छूटती, वो वहीं से दुआ लेनी होती है। और अगर वो सफ़र कर गया हो तो कोई और ड्यूटी वाला बैठा हो, तो अगर वो वक़्त का सैयद छुट्टी ले दे तो ले दे, नहीं मिलती। या मदीना मुनव्वरा से सरकार दो आलम ले दें तो ले दें, ठीक है। लेकिन आपका ईमान ही ये हो कि नहीं वो तो फौत हो चुके हैं, वो तो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर ठीक है कोई हाजिर ड्यूटी को बंदा ढूंढे। उलुल अमर, अब कुरान कहता है उलुल अमर की इत्तात इख्तियार वाले की, कोई इख्तियार वाला छुड़ा दे आपको तो पता नहीं। अब इख्तियार वाला आजकल तो पंजाब में वज़ीर आला वो हैं, मुझे नाम नहीं आता उनका, और ऊपर इमरान खान साहब हैं, तो उनसे कह के छुट्टी ले लें। अगर तो ज़ाहिरियत की उलुल अमर वो हैं, पहले जरदारी साहब थे, फिर नवाज शरीफ साहब थे, और रूहानियत के कोई हैं तो कोई ड्यूटी का होगा दाता साहब, उसको को वो छुट्टी ले दें। लेकिन वो होता है एक वक्त में एक है, हर एक का अपना उलुल अमर है। ये नहीं है कि इथों अंब लै लो तो उधरों किन्नू लै लो, उस दुकान तो उधरों सब्ज़ी लै लो। एक वक्त में एक के पीछे नीति जाती है, एक वक्त में खसम एक होता है। आपने कहा ना खसम के बगैर जो है वो बैत नहीं होती, तो खसम एक ही होता है एक वक्त में, रन्ने कई हो सकती हैं, खसम एक होता है। तो नमाज भी एक के पीछे नीति जाती है, वो एक ही होता है, और उसके बाद उसे ठुड्डा नहीं मारना होता। इश्क में फिर शिकवा हराम है, माशूक बेऐब है। और अगर इश्क में शिकवा आ जाए, खुदा नहीं रहता। खुदा के साथ शिकवा आ गया तो फिर वो तो उसमें ऐब आ गया है। अगर उसमें ऐब आ गया तो वो खुदा कैसे हो सकता है। और वो कहता है मैं फिर वैसा ही रहता हूँ जैसा तुम मुझे समझते हो। उसे कोई ज़रूरत नहीं है आप पे आके साबित करने की। वो जिन थोड़ा कि हा आदम बो देखो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसने जो करना था उसने कर दिया है। एक नापाक कतरे को उसने क्या शान दी हुई है। अगर तुम्हें ये देख के नहीं समझ आ रहा तो तुम्हें बाकी क्या देख के समझाएगा। अपने आप को पढ़ लो ना, अपने आप को पहचानो। पहले अपने आप को पहचानो, अल्लाह को क्या पहचानोगे आप। तो अपनी जानों पे जुल्म करते रहते हैं, अपने आप से भी प्यार नहीं है, अपने आप से भी प्यार नहीं होता। तस्बीहां पढ़ रहे होते हैं या यूम की, अल्लाह को कह रहे होते हैं तू कैम हो, तू जिंदा हो जा।
तो वो पहले से ज़िंदा है, वो पहले से कायम है, तो कहीं कायम तो आपने होना था। जहाँ आपने कायम होना था वहाँ आप कायम नहीं हुए, तो उसको पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ। ये तो हो गया कॉल और फेल का तजाद। कॉल और फेल का तजाद मुनाफिक का होता है, मोमिन का नहीं होता। मुनाफिक के नसीबे में हदायत नहीं है, ये बचना पड़ेगा। नफाक ना हो, उसके साथ पूरा इत्तफाक होता है। जिसको माना जाता है, जिसको मानना कहते हैं, हम नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानते, पता नहीं किसको मानते हैं किसको नहीं मानते। जिसको भी माने, अल्लाह को ही मान लें, उससे पूरा इत्तफाक होता है। इत्तफाक का अपोजिट क्या है? नफाक। ठीक है, तो फिर अल्लाह जैसे रखे वैसे रहें, चीखे ना मारे। फिर वो जैसे रखे वैसे रहें, और वो जैसे करे वैसे करें। वो गर्मियों में बर्फ़ बरसा दे तो भाई अल्लाह भला करे तेरा, 100 बिस्मिल्लाह। खड़ी फसल उजाड़ दे तो 100 बिस्मिल्लाह। तैयार किया पुत्र लै जाए तो 100 बिस्मिल्लाह। ये है ना इतने राजी बरसा, ये हर कोई तो नहीं यहाँ खड़ा हो सकता ये देखने कहने में। और एक दूसरे को देख के भी नहीं होता, ये हर एक का पेपर ही अपना है, हर एक का टेस्ट ही और है, वो पकड़ता ही कहीं और से है। फिर मेरे पास आ जाते हैं, मैंने बैत तो की भी है फलाने पीर साहब की, मुझे कई बार बताते नहीं है, मैं नबज़ पकड़ता हूँ, कई बार मुझे ख्याल गुजरता है तो मैं कह बैठता हूँ कि यार आप बैत हैं कहीं। हाँ जी मेरे वो हाजी साहब हैं, फलाने साहब हैं। मैं कहा उधर वापस जाओ। नहीं, वो तो नाराज़ हैं मेरे से, फलानी बात, बस ये काम आपने ही करना है। मुझे ख्वाब आई थी, मुझे ख्वाब में दादा साहब ने कहा, डॉक्टर साहब अल्लाह माफ़ी तौबा तौबा, दादा साहब मैनू भी थे आगे कहन, मुझे तो कह नहीं रहे, तो मेरे पास तो नहीं आता कोई ख्वाब में। लेकिन ये हो भी नहीं सकता। फॉर एग्जांपल मैं वीसी भी लगा हुआ हूँ ना, आपकी केमिस्ट्री में कंपार्ट है, तो केमिस्ट्री के प्रोफेसर से दोबारा टेस्ट पास करना पड़ेगा। आपकी फ़िज़िक्स वाले से बहुत दोस्ती है, उसका मतलब ये नहीं है कि फ़िज़िक्स वाला आपकी केमिस्ट्री पास कर दे, नहीं, जाना केमिस्ट्री वाले के पास पड़ेगा। अच्छा नहीं, आप तो वीसी हैं, आप पास कर दें, तो वीसी पास कर दे तो वो केमिस्ट्री वाला कहेगा ठीक है, मैनू कल ही बढ़ाया, ये केमिस्ट्री भी तू पढ़ा ला। नो, देयर इज़ अ सिस्टम, तो उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। ये मेरा नहीं है, ये पीछे से सिस्टम है। बहरहाल दुआ तो सबसे पहले आपकी अपनी दुआ होती है, दूसरे नंबर पे माँ की दुआ होती है, तीसरे नंबर पे किसी अल्लाह के दीवाने मस्ताने की ले लें आप, दुआ निकलवाई जाती है, दुआ किसी की निकल जाए आपके लिए। ठीक है, जिसकी आह आपको लगी है उसी की दुआ लग जाए आपको, उसके आगे ऐसी अदा अपनाएं, इस तरीके से तलाफ़ी करें कि उसकी दुआ निकल जाए। दुआ निकल जाए वो दुआ है। चीख निकल जाती है ना, दरवाजे में आता था तो साथ ही निकल जाती है चीख। माँ बाथरूम में बैठी कह देती है अल्लाह भला करे, उत्थे ही दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देंदी है, बिस्मिल्लाह करना शुरू कर देंदी है, उस वे नहीं वेखदी पाक है पलीत है की है, वो बच्चे की चीख आई है। दूसरे नंबर पे माँ है, तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का दीवाना पागल मस्ताना, उसकी अगर कहीं दरवाजे में कभी उंगली आई थी, वो आपकी उंगली आते देख के उसकी भी चीख निकल जाए, अल्लाह भला करे, वो उसकी भी चीख निकल सकती है, वो तीसरे नंबर पर है। जिहदी आई है वो दर्द तो उन्होंने हुई है, तो दर्द आशना कोई है तो उसकी निकल जाएगी। خلق الإنسان